नीट एग्जाम होने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने रूम से बाहर नहीं निकले हैं। कईयों का अपने पेरेंट्स से बात करने का मन नहीं कर रहा, कईयों का खुद से बात करने का मन नहीं कर रहा, कईयों का रिलेटिव से बात करने का मन नहीं कर रहा, इवन आपको किसी से बात नहीं कर रहे। रीजन, देर इज जस्ट एन वन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द मेडिकल कोर्स इन इंडिया एंड दैट इज नॉन एज नीट। तो हर एक बच्चा अपनी सारी उम्मीदें एक ही चीज पर रखकर छोड़ देता है। कहा जाता है दैट नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, एमबीबीएस एक हमारा सपना है, जुनून है। मैंने खुद ने 2011 बैच से एमबीबीएस किया है। आई नो इसके साथ में जो हमारा कनेक्शन होता है, स्टेथोस्कोप जिसके लिए मेहनत करते हैं, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट इस चीज को सपना रखते हुए एक और चीज समझ लो। मैं मानता हूं कि जब एक एंट्रेंस एग्जाम होता है तो कुछ लोग टेम्परामेंट मैनेज नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ओवर एक्सपेक्टेशन या स्ट्रेस के चक्कर में उनको दिक्कत होता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है ना, वो होता है लैक ऑफ एक्सपोजर। इससे पहले स्टूडेंट ने सिर्फ अपनी कोचिंग में या कहीं पर माइनर या मेजर टेस्ट दिए होते हैं, और वही सबसे बड़ी कमी निकल के आता है जब वो एग्जामिनर उसके पास में आता है, इन्विजिलेटर आता है, साइन करने को बोलता है, थंब इम्प्रेशन के लिए बोलता है, तो बार बार डिस्टर्ब होने की आदत उसकी नहीं होती है। दूसरी जगह जाके एग्जाम देना है, वो हैबिट भी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं और हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि भाई आपको दूसरे एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा, लाइक एनएफएसयू। मैंने इसके रिगार्डिंग, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, स्टेट नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं, नाइजर का भी भर सकते हैं। इसका डेट तो चला गया, बट अगर आपने फॉर्म भरा है तो इसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज चला रखे। और कुछ और भी आप एंट्रेंस एग्जाम देख सकते हैं अपने आसपास, जिनमें आप अपियर होकर एक स्पेसिफिक एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं। बिना इसके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जब इनमें, आप इन्हीं में चले जाइए, इनको फॉर्म भर दीजिए तो आप इन्हीं के हो गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट आपके पास एक मौका रहेगा एक कहने का कि मैंने इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं काबिलियत मेरे में मिसिंग है। आज के बहुत साल पहले ऐसा होता था कि एएफएमसी का अलग एंट्रेंस एग्जाम था, एमपी पीएमटी अलग था, राजस्थान पीएमटी अलग था, गुजरात का अलग हुआ करता था, हरियाणा डीपीएमटी अलग हुआ करता था। उसके अलावा मणिपाल अलग एग्जाम करवाता था, एएमयू अलग करवाता था। तो पहले बहुत सारे एम्स अलग था, स्टेट पीएमटी सारी अलग थी, ए पीएमटी हुआ करता था। तो बहुत सारे मौके थे, बट अब वो नहीं है। तो हमको एक्सपोजर की तलाश में, क्योंकि मेरे को ध्यान है जब मेरा एपीएमटी में एग्जामिनर को वो पोस्ट कार्ड साइज फोटो और जो रियल मेरा फोटो था उसमें डिफरेंस जब फील हुआ, तो उसने मुझे आधा घंटा मेरा खराब कर दिया। बट आई वॉज रिलैक्स्ड, मेरे को पता था स्टेट पीएमटी है। बट आजकल का बच्चा रिलैक्स नहीं हो सकता ना यार, उसको पता है, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसके बाद में। तो बाकी एग्जाम अपने को अपियर होना पड़ेगा, इस चीज को समझ लो। फिर एक बात जो मैं हमेशा कह रहा हूँ आप लोगों को, काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आपको किसी फॉर्मेट में कोई गाइडेंस चाहिए तो ये यहाँ पर नंबर है। आप जैसे इनको हेलो हाई करेंगे, व्हाट्सएप भी करिएगा कि कॉल्स बहुत ज्यादा हैं अभी, तो ये आपको ब्रोशर शेयर कर देंगे अपना। फिर ये अगर आपको लगता है कि नहीं अब हमको इस नीट साइकिल से बाहर निकलना है, तो आप, ये हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब्रॉड एमबीबीएस में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ वीडियो एक पार्शियल ड्रॉप के ऊपर भी। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं। हाँ, ऑनलाइन ये हमारा विश्वास बैच है, बहुत जल्दी इसके ऊपर भी एक प्रॉपर लॉन्चिंग वीडियो आएगा जो ऑनलाइन तैयारी के लिए, और ये ऑफलाइन तैयारी के लिए यहाँ पर ये नंबर मेंशन है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में ट्रस्टेबल लोगों से जुड़ सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिए, अभी आपके पास में मौका ये है कि आप ये बाकी सारे फॉर्म्स भरने का प्रयास करें। देखो, नीट एग्जाम के साथ दिक्कत ये हो रही है कि पेपर में फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी कट ऑफ में फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है। और जिस बच्चे को एक्सपोजर नहीं है वो फिर ऐसे हालात में घबरा जा रहा है, वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अपीयर इन द डिफरेंट एग्जाम्स एज वेल टू मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग इनफ एक्सपोजर टू हैंडल एंड द कॉप ऑफ दैट स्ट्रेस। समझ लीजिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये फॉर्म भर दीजिए ताकि आप, घर थोड़ा छूटेगा, बाहर जाओगे, एग्जाम दे के आओगे, अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एम्स के लिए हम लोग नीट काका जी ऐप के ऊपर फिलहाल टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस है, सो आप वहां जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीट काका जी उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बट अगेन रिपीटिंग, सिर्फ एक एग्जाम का फॉर्म भर के ईगो के चक्कर में कि नहीं मुझे तो डॉक्टरी बनना था, मैं बाकी फॉर्म क्यों भरूं, बाकी फॉर्म भरो एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।